एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, एलिमिनेटिंग रूब्रिक चूज़ करते हैं, उसकी सारी रेमेडीज़ लिखते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट रूब्रिक यूज़ करते हैं, फिर कंसिडर ओनली दोज मेडिसिन दैट वर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एलिमिनेटिंग रूब्रिक, कंसिडर ओनली दोज मेडिसिन दैट वर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एलिमिनेटिंग रूब्रिक, फिर कंटिन्यू विथ अदर रूब्रिक, फॉर एवरी नेक्स्ट रूब्रिक ओनली रेमेडीज दैट आर कॉमन विद द एलिमिनेटिंग रूब्रिक आर टेकन, फॉर एवरी नेक्स्ट रूब्रिक, अगली रूब्रिक के लिए ओनली रेमेडी दैट आर कॉमन विद द एलिमिनेटिंग रूब्रिक आर टेकन, मोर एलिमिनेटिंग रूप मतलब 2 से 3 एलिमिनेटिंग रूब्रिक ले सकते हैं, ठीक है, फॉर मतलब कंटिन्यू करना है, फॉर एवरी नेक्स्ट रूब्रिक द रेमेडी ऑफ द ओनली रेमेडी ऑफ मेडिसिन दैट आर कॉमन विद द एलिमिनेटिंग रूब्रिक आर टेकन, ओनली मेडिसिन दैट आर कॉमन विद द एलिमिनेटिंग रूब्रिक आर टेकन। अभी सिंगल स्टेप एलिमिनेशन क्या, जैसे एलिमिनेशन शुरुआती तौर पे हमने शुरू कर चुके होते हैं और उसमें हम मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को ही एलिमिनेटिंग रूब्रिक सिलेक्ट करते हैं। अगर क्राइटेरिया क्या है, बहुत वो कह रहे वो सिम्टम दिखना ही चाहिए पेशेंट को, सिम्टम के बगैर वो प्रिस्क्राइबिंग सिम्टम होना चाहिए, ठीक है, और फिर राइट द रेमेडी अगेंस्ट द रूब्रिक, और फिर नेक्स्ट सिम्टम में ओनली दोज मेडिसिन दैट only those medicine has to be considered that appear in the eliminating rubric are considered, medicine not present in the eliminating rubric are ignored even though they are present in the other symptoms। अभी कैस्केडिंग एलिमिनेशन में हर एक सिम्टम में एलिमिनेशन होगा। अभी हर सिम्टम को हम डिसेंडिंग से मोस्ट इम्पॉर्टेंट से लीस्ट इम्पॉर्टेंट में अरेंज करेंगे। ईच सिम्टम बिकम इन एलिमिनेटिंग सिम्टम फॉर द नेक्स्ट सिम्टम, मतलब हर एक सिम्टम एलिमिनेटिंग सिम्टम होगा अगले सिम्टम का, ठीक है। प्रोसेस क्या करेंगे, मतलब मेडिसिन लिखेंगे, फिर फॉर द सेकेंड सिम्टम कंसिडर ओनली मेडिसिन प्रेजेंट इन द फर्स्ट सिम्टम, फॉर द थर्ड सिम्टम कंसिडर ओनली मेडिसिन दैट आर प्रेजेंट इन द सेकेंड सिम्टम, कंटिन्यू लाइक दिस। तो हमें क्या मिलेगा, बहुत फाइनल रेपोर्टोरियल वैल्यू इज कैलकुलेटेड लाइक दिस, लाइक द एडिशन मेथड। डिसएडवांटेज क्या है, हम मतलब एडवांटेज क्या है, सेव टाइम्स एंड लेबर, टाइम बचेगा, लेबर बचेगा, ठीक है। डिसएडवांटेज है कि हायरार्की इंपॉर्टेंस ऑफ द सिम्टम, अगर रॉन्ग दिया तो करेक्ट मेडिसिन भी एलिमिनेट उड़ जाएंगी, ठीक है, और इसका यही डिसएडवांटेज है हायरार्की। एडिशन प्रोसेस जो रहता है ब्रॉड रहता है, जिसके अंदर बहुत सारी रेमेडीज़ रहती है। एडिशन प्रोसेस सेफ मेथड रहता है, लेस चांस ऑफ मिसिंग द करेक्ट रेमेडी। मैकेनिकल मेथड रहता है, सिंपली हमको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। और ये हायरार्की पे एलिमिनेशन मेथड जो हायरार्की पे बेस है, डिपेंड्स ऑन स्ट्रिक्ट हायरार्की, ठीक है। तो मैकेनिकल नहीं होता, हमें ऐड नहीं करना पड़ता मार्क्स, और ये मतलब लेस लेबोरियस रहता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग रहता है, बड़ी रिस्की मेथड रहता है बिकॉज हाई चांस ऑफ ओमिशन रहता है। नैरो मेथड बिकॉज रेमेडीज कीप ऑन रिड्यूसिंग बाई स्टेप। पैटर्न तो हैनेमैन फर्स्ट मेथड तो आ जाएगा, हैनेमैनियन मेथड, कंप्लीट मेथड, रॉबर्ट मेथड, कंप्लीट सिम्टम LSM होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट और ठीक है, हो गया ये सेकेंड वाला मेथड, कैंट का मेथड। कैंट इंडिविजुअलाइजिंग अ पेशेंट एक हायरार्की फॉलो करता था। हायरार्की में पहले मेंटल जनरल आएगा, फिर फिजिकल जनरल आएगा, फिर फिजिकल पर्टिकुलर आएगा। फिजिकल पर्टिकुलर क्या करेगा, हमें पहला हैनेमैनियन मेथड और फिर दूसरा कैंट मेथड। कैंट का एडवांटेज क्या है, मेक जनरल्स वर्क, एनी केस विद मार्क जनरल्स कैन बी वर्क आउट विद दिस केस, मोस्ट रिलायबल मेथड एज देर इज एलिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जनरल, तो उसकी वजह से लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा। अभी कन्वर्जन ऑफ पेशेंट लैंग्वेज इनटू मेंटल जनरल रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी और रिक्वायर इंटरप्रिटेशन ऑफ जनरल टू मेंटल्स। फिर अपना सेकेंड स्टेप है, फोर्थ स्टेप है, सेकेंड मेथड है फिजिकल जनरल के साथ काम करना। व्हेन द केस इज़ डिवॉइड ऑफ मेंटल सिम्टम नहीं है और वीक मेंटल सिम्टम है, वो डिफरेंशिएटर की तरह यूजिंग है, हमें फिजिकल जनरल पे काम करना शुरू करना है, ठीक है। वर्किंग ऑन पेरिकुलर सिम्टम, PQRS सिम्टम पे सिमिलिमम देने की कोशिश करें। मेथड ऑफ फाइंडिंग ऑफ सिमिलिमम ऑन द PQRS सिम्टम ऑफ द पेशेंट, और उस केसेस में जहाँ जनरल सिम्टम नहीं है, इल्फ डिफाइंड जनरल सिम्टम और पर्टिकुलर सिम्टम, ये सिम्टम मेथड को कीनोट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। अभी वर्किंग ऑन पैथोलॉजिकल वंस, मतलब पैथोलॉजिकल चेंजेस, पैथोलॉजिकल केसेस में कैसे करेगा, जैसे कि वन साइडेड डिजीज़ रहेगा, कोई भी रहेगा, सम केसेस विद द सिम्टम विच कॉमन टू द डिजीज़ फ्रॉम विच वी कैन परसीव पैथोलॉजिकल चेंज, मतलब कॉमन सिम्टम ऑफ डिजीज़ वी कैन से हम देख सकते हैं पैथोलॉजिकल चेंजेस। वो कॉमन सिम्टम से हम कैसे करेंगे, कंसिडर करेंगे पेशेंट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, टेंडेंसी, टेम्परामेंट, peculiarity of skin color, complexion, particular organ affected, remedy having different organ affinity, probable cause of the illness, cause find out करेंगे,
लोकेशन फाइंड आउट करेंगे, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द लीजन देखेंगे कैसा है, इज़ ग्रोइंग, इज़ बिनाइन, जो भी है वो, ये पैथोलॉजिकल। वर्किंग ऑन डायग्नोसिस, वो वाले केसेस पे जहाँ पर डायग्नोसिस अवेलेबल, सिर्फ डायग्नोसिस मिल रहा है, अभी ग्लासगो कॉमन स्केल 0 है, ससेप्टिबिलिटी बहुत पुअर है, तो हम डायग्नोसिस के बेसिस पे काम करेंगे। यार क्लिनिकल एक्सपर्टीज यूज रेमेडी लिस्टेड ठीक है, remedies are listed under the name of clinical disease. Remedies are listed under the name of clinical disease. From this set of medicine, सिमिलम कैन बी कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ मटीरिया मेडिका। अब मटीरिया मेडिका से भी सिमिलम देख सकते हैं, कंपेयर करें। रेमेडीज लिस्टेड अंडर द नेम ऑफ द क्लिनिकल डिजीज़।